सामने स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं वो जमुना जी और उनके स्वर्गीय पुत्र अमित जी की है। जमुना जी को स्वप्न के माध्यम से अनेक बार अपने पुत्र अमित के मैसेज मिले हैं और वो हमेशा बहुत सटीक तरीके से सही साबित हुए हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे अनुभव हैं, उसमें से कुछ एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जमुना जी बताती हैं कि उन्होंने मेरी किसी वीडियो में सुना था कि अगर आप किसी का कर्ज़ा लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो कर्ज़ा आपको नेक्स्ट बर्थ में चुकाना पड़ता है। तो जमुना जी के मन में ये ख़्याल था कि कहीं उनके स्वर्गीय बेटे अमित ने किसी से कोई कर्ज़ा तो नहीं लिया हुआ है, अगर लिया हुआ है तो मैं उसे चुका दूँ। ये ख़्याल उनके मन में बार-बार चल रहा था और वो तहे दिल से चाह रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमित के ऊपर किसी का कर्ज़ा हो और वो रह जाए। तो इसी तरह से एक दिन रात को स्वप्न के माध्यम से उन्होंने उन्होंने साफ-साफ ये चीज़ सपने में देखी कि वो अमित को देख रही हैं और वो अमित से पूछ रही हैं कि बेटे, क्या आपने किसी का कोई कर्ज़ा देना है? देना है तो मुझे बता दो। तो अमित का जवाब आया कि हाँ मम्मी, मैंने सुमित के 500 रुपये देने हैं। सुमित जमुना जी का ही बेटा है, यानी अमित का ही भाई है। अगले दिन सुबह जब जमुना जी ने सुमित से पूछा कि क्या अमित ने तेरे से कुछ पैसे लिए थे, तो इस पर सुमित का जवाब था कि हाँ, 500 रुपये तो लिए थे। अब ये बहुत मामूली रकम थी, तो सुमित जी के लिए भाई ने लिए तो कोई मायने भी नहीं रखती थी। लेकिन ये मैसेज, जो कि जमुना जी को पता थोड़े था कि अमित ने इस तरीके से अपने भाई से 500 रुपये लिए हुए हैं। तो इस पर जमुना जी ने कहा कि मैं तुझे 500 रुपये दे रही हूँ अमित की तरफ से। तो सुमित जी ने लेने से मना कर दिया कि 500 रुपये क्या, वो मेरा भाई था। तो इस पर जमुना जी ने कहा कि ठीक है, तू ले ले और जैसी तेरी इच्छा हो, चाहे तू इसे गरीबों में उससे खाना खरीद के बांट दे। तो सुमित जी ने यही किया, उन्होंने उन्हीं 500 रुपये से खाना खरीद के गरीबों में बांट दिया। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। धन्यवाद बोलने के लिए नेक्स्ट डे सेम, जो जिस दिन ये बात हुई उसके नेक्स्ट डे फिर अमित जमुना जी के सपनों में आया और उसने जमुना जी से कहा कि थैंक यू मम्मी, आपने वो 500 रुपये भैया को दिए। और इस तरीके से उन्होंने इस धन का यूटिलाइज़ किया। लेकिन इसके बाद फिर जमुना जी का सेम सवाल था कि कहीं किसी और के तो नहीं देने हैं। तो फिर अमित जी ने दोबारा जवाब दिया कि हाँ, मुझे कीर्ति के 20,000 देने हैं। कीर्ति अमित जी की आप दोस्त कह सकते हैं, मुँह बोली बहन कह सकते हैं। बहुत अच्छा रिश्ता था अमित जी और कीर्ति जी के बीच में, दोनों में एक भाई बहन की तरह बहुत प्यारा रिश्ता था। अगले दिन जब जमुना जी ने कीर्ति को फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या अमित ने तेरे से कुछ पैसे लिए थे, तो पहले तो कीर्ति ने मना कर दिया, क्योंकि कीर्ति और अमित का प्यार ही इतना गहरा था कि कीर्ति ये बात चाहती भी नहीं थी कि वो ये बात बोले कि अमित ने उससे कुछ पैसे लिए थे, या उसे चाहिए तो थे ही नहीं। तो फिर जमुना जी ने उसे बताया कि इस तरीके से अमित ने कहा है कि अमित ने तेरे 20,000 देने हैं। इस पर कीर्ति ने कहा कि हाँ, अमित ने मेरे 20,000 देने हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती वो पैसे लेना, वो मेरा भाई था, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मुझे वो पैसे रिटर्न करोगे। और कीर्ति ने वो पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर नेक्स्ट डे अमित जी जमुना जी को स्वप्न में मुस्कुराते हुए धन्यवाद देते हुए नज़र आए। इस समय सामने स्क्रीन पर आप जमुना जी की और उनके स्वर्गीय पुत्र अमित जी की दोनों की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। जमुना जी मथुरा से ताल्लुक़ रखती हैं और अभी दिल्ली में रहती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप जमुना जी से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जमुना जी, अगर आपके लिए संभव हो तो कृपया जवाब दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि मैं बचपन से ही मृत्यु के बाद की दुनिया को जानने समझने को लेकर बहुत ज़्यादा आतुर रही हूँ। शायद यही वजह है कि परमात्मा ने इस तरह से मुझे इस कार्य में आगे बढ़ाया। मेरा हर संभव प्रयास रहता है
कि मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो भी सत्य जानकारी है, सत्य अनुभव हैं, जो लोगों ने अपने जीवन में देखे हैं, महसूस किए हैं, जिए हैं, उन्हें मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। इस ज्ञान कार्य को आगे बढ़ाकर अनेकों लोगों के मनों तक सुकून पहुंचाने की, उनसे दुआएं प्राप्त करने की वजह आप भी बन सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आप इस ज्ञान कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित जी ने एक और मैसेज जमुना जी तक पहुंचाया। उनका एक मित्र, एक जान पहचान के व्यक्ति थे, उनका भी स्वर्गवास हो चुका था। तो एक दिन स्वप्न के ही माध्यम से जमुना जी अपने पुत्र से सवाल करती हैं कि अब तुम कैसे हो, कहाँ हो, कैसे रहते हो। क्योंकि अमित हमेशा से ही अकेले रहना पसंद करते थे, बहुत ही शांत प्रवृत्ति के थे। उनके दोस्त बहुत नाम मात्र के थे, जो भी थे बहुत अच्छे थे लेकिन नाम मात्र के थे। तो उन्होंने अपने जो वो स्वर्गीय व्यक्ति हैं, जो गुज़र चुके हैं, जो उनके जानकार थे, उनका नाम लिया, जो अमित जी की ही आयु के थे। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ हैं, और उन्होंने अपनी मम्मी तक ये मैसेज भी पहुंचाया कि पिछले 3 जन्मों से वो अपनी मम्मी जमुना जी के साथ कनेक्टेड हैं, और हर बर्थ में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं कि उन्हीं की मृत्यु पहले हुई है, और हमेशा जमुना जी जब अपनी मृत्युशैया पर रही हैं तो उन्हें लेने के लिए अमित जी ही आए हैं। ये चीज़ इसी तरह से पिछले 3 जन्मों में रिपीट होती रही है, और अभी ये इनका चौथा बर्थ है जिसमें लगता है फिर से यही चीज़ रिपीट हो रही है। वैसे जैसे ये बात जमुना जी ने बताई, एक चीज़ है कि जैसे कि अब तक तो हम जान ही चुके हैं कि कुछ लाइफ लेसन हमारे होते हैं, जब हम उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इस बर्थ में उसे सीख नहीं पाते हैं, तो वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, अमित जी का तो एक एक्सीडेंटल केस था, लेकिन कुछ लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं वो नेक्स्ट बर्थ में भी कई बार, हमेशा नहीं लेकिन बहुत बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, क्योंकि परिस्थितियों से भागने का एक संस्कार सोल अपने अंदर डेवलप कर चुकी है। तो वो रिपीटेशन होती है उस चीज़ की, और वो चीज़ तब तक रिपीट होती है जब तक वो जो आत्मा है वो परिस्थितियों से भागने का अपना संस्कार ख़त्म नहीं कर लेती। जिस भी लाइफ लेसन से भागकर उसने सुसाइड को चुना है, वो अपना वो वाला लाइफ लेसन कंप्लीट नहीं कर लेती। इसीलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं, तो जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो इस बात से नाखुश होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपका लाइफ लेसन वही, आप उसी में वीक हैं, उसी को नहीं कंप्लीट कर पा रहे, ऊपर से आपने एक गलत संस्कार सुसाइड करने का अपने अंदर डेवलप किया। ये ऐसे हो गया जैसे कोई बच्चा ऑलरेडी वीक हो अपनी पढ़ाई में, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा टीवी भी देखना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर गप्पे मारना भी शुरू कर दे, तो क्या होगा? एक तो वो ऑलरेडी वीक है पढ़ाई में, ऊपर से जो उसके पास टाइम है भी, उसे भी वो टीवी में या अपने दोस्तों से बात करने में व्यर्थ कर रहा है। यानी वो कर सकता है, उसका सही इस्तेमाल कर सकता है समय का, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ पहले ही वीक है, उसको उसका संस्कार और ज़्यादा वीक बना रहा है। इसी तरह से जो लोग सुसाइड करते हैं, एक तो वो पहले ही अपने लाइफ लेसन को नहीं कंप्लीट कर पा रहे, वीक हैं उसमें, और उस चीज़ से भागने की प्रवृत्ति भी उन्होंने बना ली, एक संस्कार भी गलत डेवलप कर लिया। तो ये चीज़ इतनी गलत बन जाती है कि फिर वो कई बर्थ में रिपीट होती है, और ये जो साइकिल है थोड़ी और ख़राब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे और दूसरी बातें बताई जाती हैं ना सुसाइड को लेके, वैसे वो नहीं है इस तरीके से कि आप भटकेंगे या कुछ भी ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक तरह से अपना जो एक जन्म था उसे आपने व्यर्थ कर दिया। जैसे बच्चा एक क्लास में रह जाता है, फेल हो गया, तो 1 साल ख़राब हो गया ना, अब तो उसे दोबारा उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, इतना ज़रूर है। लेकिन एक बात और याद रखने की है कि हमारे मार्गदर्शक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो अगर कोई बच्चा मान लीजिए फेल हो गया है, तो वो एक बहुत अच्छे टीचर की तरह है कि अब हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा उसकी केयर करें, ताकि अब वो अपनी क्लास को अच्छे से पास कर जाए। जमुना जी के और बहुत सारे खूबसूरत अनुभव हैं, और भी ढेर सारे अनुभव हैं मेरे पास, मैं समय समय पर आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। आप सभी को भी यदि ऐसे कोई खूबसूरत अनुभव हुए हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।
सामने स्क्रीन पर जो आप फ़ोटो देख रहे हैं वो जमुना जी और